कई बार ऐसे काम होते हैं जिसमें हम जॉब को सेंटर टू सेंटर हमको लगाना होता है। यदि दो सेंटर के बीच में हमने जॉब को लगा दिया तो दो सेंटर के बीच में जॉब को लगाएंगे तो जॉब को पकड़ेगा कौन? पकड़ने के लिए कुछ नहीं है, तो फिर जॉब घूमेगा कैसे? तो उसी प्रकार से जॉब को मूवमेंट देने के लिए, ताकि जॉब घूमे और हम काम कर सके, तो उसमें कुछ एसेसरी यूज होती है। उस एसेसरी के अंतर्गत में हमारे पास जो चीज आती है कि आपको जो जॉब को सेंटर के बिटवीन जो पकड़ना है, उसके लिए आप एक कैच प्लेट का यूज करते हैं, डॉग्स के यूज करते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार के जो डॉग्स हैं वो यूज किए जा सकते हैं और कैच प्लेट जो है वो उपयोग में लाई जाती है। तो ये कितने प्रकार की होती है और कैसे काम करते हैं इसको, कि एक जॉब है और इस जॉब में ये पहले से आकर के हमको सेंटर टू सेंटर लगा के काम करना है। तो काम करने के लिए इसको घुमाने के लिए एक साधन लगाया जा रहा है। ये जो लगाया जा रहा है इसको क्या बोलते हैं? डॉग। इसको क्या बोलते हैं? डॉग बोलते हैं। ठीक है, ये जो डॉग है ये इसको दूसरी भाषा में कैरियर शब्द के नाम से भी जाना जाता है कि कैरियर के, है ना। जैसे आपकी गाड़ी में कैरियर होता है, वहां जहां गाड़ी जाएगी वहां कैरियर जाएगा और कैरियर में जो सामान है उसके साथ वो भी जाएगा, है ना। तो वैसे ये कैरियर है, ये जहां लगा दिया जाएगा या जिस चीज को भी इसमें लगाया जाएगा तो जैसा कैरियर का मूवमेंट होगा वैसे ही जॉब का मूवमेंट होगा। ठीक, ये एक स्ट्रेट टेल कैरियर है। इसका टेल कैसा है? सीधा। इसके पहले वाले में देखे थे मुड़ा वाला, और यहाँ पर देखिए स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। इसको कसने के पहले हम लोग इसमें एक सॉफ्ट मेटल की पैकिंग प्लीट डाल देते हैं ताकि जॉब खराब ना हो, क्योंकि भाई जब ये घूमेगा तो हो सकता है अगर आपने अच्छे से टाइट नहीं किया तो स्लिप हो जाएगा, और स्लिप हो जाएगा तो जॉब के ऊपर उसमें डेंट्स या दाग आ जाएंगे, निशान आ जाएंगे, स्क्रैचेस आ जाएंगे। उससे बचाने के लिए आपको इसको लगाने की आवश्यकता होती है। तो ऐसे ही देखेंगे हम लोग कैरियर लगाने के बाद हम कैसे इसको फिट करते हैं। तो यहाँ पर आप देखें चक नहीं है, चक के स्थान पर एक प्लेट लगी हुई है। इस प्लेट में देखेंगे तो यहाँ पर एक खांचा बना हुआ है, यू आकार का एक खांचा कटा हुआ है। ठीक है, ये जो खांचा कटा हुआ है इस खांचे में ये जो कैरियर का टेल है इसके अंदर जाके फंस जाता है, क्योंकि इसके टेल को ये जो प्लेट है कैच करती है, यानी हमने इसको उसमें फंसा दिया। ठीक है, इस वजह से हम लोग ये वाली जो प्लेट है इसको बोलते हैं कैच प्लेट। इसमें दो प्रकार की आती है, याद रखना है आपको। एक कैच प्लेट होती है, एक ड्राइविंग प्लेट होती है। तो कैच प्लेट कब बोलेंगे और ड्राइविंग प्लेट कब बोलेंगे, दोनों स्थिति आपको बताते हैं। अगर इस स्थिति में खांचा कटा हुआ है तो हमेशा कैच प्लेट कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हैं जॉब को बाकायदा डेड सेंटर से यहाँ सपोर्ट दिया हुआ है, अंदर इसको भी सेंटर लगा दिया गया है, जॉब को कोई चक से पकड़ा नहीं गया है। तो यहाँ पर ये कैच प्लेट हो गई। अब ड्राइविंग प्लेट कैसे होती है? इस चित्र में ये जो कैरियर लगा हुआ है इसकी टेल कैसी है? सीधी। कैसी टेल है? सीधी। पहले वाली की मुड़ी थी, इसकी कैसी है? सीधी है। तो आप सोचिए अगर ये सीधी टेल है और यहाँ पर कैच प्लेट लगा होता खांचे वाला, तो क्या इसकी टेल उसके अंदर जाती? नहीं जाती। अब हमने क्या किया कि सीधा वाला कैरियर लगा दिया, स्ट्रेट टेल वाला लगा दिया। तो अब इसको घुमाना पड़ेगा, इसको घुमाना पड़ेगा। घुमाने के लिए यहाँ पर एक प्लेट लगी हुई है, तो कैच प्लेट के जगह ये जो प्लेट लगी है ये ड्राइविंग प्लेट है, इसमें खांचा नहीं होता। इसमें क्या होता है, ऐसे एक सीधी पिन लगी रहती है, ये पिन इसमें कसी हुई है। तो पिन ये कसी हुई रहेगी और ये पिन आकर के इसमें टकराएगी, यानी इस प्रकार से ये आपका टेल हो गया कैरियर का, ये पिन हो गया। जब ये घूमेगी तो पिन आके इसमें टकराएगी और इसको मूवमेंट करेगी। अब जब आपका ये कैरियर घूमने लगेगा तो साथ में जॉब भी घूमेगा। यदि उल्टा घुमाएंगे तो ये पिन वापस घूम के आएगी और इधर से टकराएगी और जॉब को उल्टा घुमाएंगे। तो आप उल्टा सीधा जैसा भी घुमाना चाहे इसको भी घुमा सकते हैं। तो जब भी आप स्ट्रेट टेल कैरियर का उपयोग करेंगे तो उस समय में आप कौन सा प्लेट यूज करेंगे? ड्राइविंग प्लेट। याद रखना है, ड्राइविंग प्लेट। और एग्जाम में जब आता है तो ये दोनों चित्र में से कोई भी पूछ लेता है और दोनों ऑप्शन रहता है। यहाँ उपयोग होने वाली प्लेट जो यूज की गई है वो कैच प्लेट है या ड्राइविंग प्लेट है। पहचानने भी बोलता है, कई बार ड्राइविंग प्लेट अलग से दे देता है पहचानो, कई बार कैच प्लेट दे देता है और उसमें पूछता है पहचानो, है ना। इसमें एक फेस प्लेट भी होती है, आगे की क्लास में हम आपको फेस प्लेट के बारे में बताएंगे कि कब क्यों यूज की जाती है। तो ये दो हो गया। और इस कैरियर का इनका उपयोग हमेशा याद रखें जब सेंटर टू सेंटर जॉब आती है
जब हम कोई जॉब को सेंटर टू सेंटर लगाने की बात कर रहे हैं तो हम लोग कैसे लगाते हैं? सबसे पहले तो जॉब के केंद्र पर हमको एक ड्रिल होल बनाना होता है। उस ड्रिल होल को बनाने के लिए हम लोग सेंटर ड्रिल का उपयोग करते हैं। ये जो सेंटर ड्रिल से होल बना हुआ रहता है, ये सामने से कोनिकल रहता है और ये बीच में कुछ क्लियरेंस होल रहता है। ये इसलिए रखा जाता है ताकि जो सेंटर का ये जो नोक है, पॉइंट है, ये कैसा रहना चाहिए? फ्री रहना चाहिए। अगर ये फ्री नहीं रहेगा तो जब हम इसको कसेंगे तो कसाव बिल्कुल भी नहीं आएगा, तो उसीलिए यहाँ पर हमको गैप रखना होता है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि इसमें सेंटर जो लगे हुए हैं वो कौन से सेंटर लगे हुए हैं। जब हम लेथ मशीन में सेंटर की बात करते हैं तो एक को बोलते हैं लाइव सेंटर और दूसरे को बोलते हैं डेड सेंटर। तो लाइव सेंटर किसको बोलेंगे? जो सेंटर चक्र के साथ साथ घूमेगा। लाइव का मतलब जो खुद भी घूमेगा, लेकिन किसके साथ घूमेगा? चक्र के साथ साथ घूमेगा। और लाइव सेंटर हमेशा याद रखना है कि मेन स्पिंडल में लगाया जाता है। हेड स्टॉक की और मेन स्पिंडल है हमारा, उस स्पिंडल में लगाया जाता है। उसके अंदर मोस्ट टेपर होता है, उस मोस्ट टेपर में हम उसको आसानी से लगा सकते हैं। दूसरा जो सेंटर होता है उसको लगाते हैं टेल स्टॉक की तरफ। तो आपने मशीन में देखा टेल स्टॉक घूमता है क्या? नहीं घूमता, अपनी जगह पे खड़ा रहता है, स्पिंडल स्थिर रहता है, कोई मूवमेंट नहीं होता, उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होता है। तो वहां पर हम क्या करेंगे? वहां पर हम जो सेंटर लगाएंगे वो डेड सेंटर होगा। उस सेंटर को हम लोग डेड सेंटर बोलते हैं।